ओम श्री गुरुवे नमः। सभी भक्तजनों का इस मंच पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव पुराण के पहले अध्याय में इस कथा के अंदर ऋषि मुनि हमसे क्या कहना चाहते हैं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक क्रम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। हरिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य क्रम को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए ही श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा यहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहूँगा, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र जो है वो मानसिक चेतना के क्या भाव हैं व्यक्ति के, इस पर निर्भर करेगी, तथाकथित जाति से नहीं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रतन पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मुतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधि पूर्वक बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर अपोस्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से सफाटिक बंध, सफाटिक शिल का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि पद्मामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नील गिरिवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतते रुद्रावशम इस मंत्र से रमणीय आसन दें। माँ नो महांतम इस मंत्र से आह्वान करें। या ते युद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामेशुम इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्योवतः इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्तात्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वह
सप्रति। इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तुते नीलमिवाय, इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अधर्य दें। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथ्व्याम, इस मंत्र से दुग्ध स्नान करवाएं। दधि क्राणवो, इस मंत्र से दधि स्नान करवाएं। धृतम धृत पावा, इस मंत्र से धृत स्नान मतलब घी का स्नान। मधुवाता, मधु नक्तम, मधु मात्रो, इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान करवाएं मतलब शहद और शक्कर के द्वारा स्नान करवाएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं से पंचामृत कहते हैं। अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमस्तुतो नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान करवाएं। तदंतर माँ नस्तोके, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो धृणवे, इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण करवाएं। याते हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः शुभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्त शभ्यो, इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पार्याय, इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः प्रणाय, इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पित करें। नमः कपर्दिन चह इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आशुवे, इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय, इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय, इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वृज्याय, इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महानतम तथा मान नस्तोकोय, इन प्रोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित हैं दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य तवः, इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः अश्वे आदि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महांतम, इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तको के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐशते, इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः, इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबक मंत्र से ज्ञान मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य, इस ऋचाधारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें। अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवर्ती करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदो जातम, इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय
इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव का को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे। भावाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि, उपाय उपनाशाय सर्वांग शशि मैलिनो। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह ब्रह्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूं, जो उत्तम होने के साथ साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। देखिए, इससे पहले जो विधि बताई गई है, पहली बात, इसको बहुत डीपली हमें स्टडी करना चाहिए पहले आप, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज के लिए है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, इसके अंदर आपको एक विधान क्लियर होगा कि क्या विधान है। तो आप खुद स्वयं भी पढ़ें और किसी ब्राह्मण के पास जाकर जरूर इस बारे में अधिक जानकारी लें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकदृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग का निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें और फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में और ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से अंगन्यास करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटक कर बैठी हुई है, सनक, सननंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उदासित हो उठा। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है।
वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उनके वस्त्र की जगह व्याघ्र चरण धारण कर रखा है। वे इस विश्व आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका सत्वन करे तथा सतरुद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अखिली में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका और पूजन किया हो यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव, सदाशिव, वेद पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव की भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त बुद्धि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनित चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। भक्तजनों, साथियों, इस पूजा पद्धति के अंदर बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी छुपे हुए हैं। बहुत कुछ और अधिक शोध करने वाला है। जो भी इसके राइटर रहे हैं उन्होंने सिंपल भाषा में जो अभी हमें समझ आती है उसके अंदर अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसी ब्राह्मण व्यक्तित्व के व्यक्ति से परामर्श करें। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पूजा करते हुए सिंपल भाव से तो आप भक्ति भाव से जब मर्जी नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। बैठकर, उठकर, चलते हुए वो आपकी मानसिक, वाचिक, तापिक जप हुआ। लेकिन जब तप करना होता है, जब किसी पूजा का विधान होता है, तो किसी ब्राह्मण व्यक्ति से हमें परामर्श करना चाहिए। और यह जो हम कथा के माध्यम से आपको बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, जानने के लिए है। किसी सिद्ध पुरुष की सानिध्य में जाकर जो परम शिव भक्त हो, फिर भी एक बार ज्ञान लेना उचित है और पूरी विधि जान लेना उचित है।
इस वीडियो में साथियों इतना ही। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, यही मेरी मनोकामना है। यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे मंच को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।